जहां कुसंग ना मिले। ऐसा स्थान होगा जहां पानी नहीं मिलेगा पर कुसंग वहां भी मिल जाएगा। तो कुसंग हर जगह है और कलयुग में तो कुसंग की प्रधानता ही है। लेकिन भैया सत्संग तब ही प्राप्त होता है जब राम जी की कृपा जीवन में बरस जाए, प्रभु की कृपा जीवन में बरस जाए। और जब राम की कृपा, प्रभु की कृपा अद्भुत बरसती है, तब जाकर के ऐसे राम कथा और सत्संग सुनने का अवसर मिलता है। बात समझ में आ रही है? कोई बात समझ में आए ना तो ताली बजा दिया करो आप। ये हमारा सिग्नल रहेगा ना, हमें भी पता चले बात पहुंच रही है। और नहीं तो पता चला हम सुनाते रहे और आप सोते रहे तो फिर हो गया कल्याण। कुसंग हर जगह मिल जाएगा पर बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना हरि के कृपा के संत नहीं मिलते और बिना प्रभु की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। इसलिए गोस्वामी जी कहते सत्संगति दुर्लभ संसारा। सत्संगति दुर्लभ संसारा। सत्संगति दुर्लभ संसारा। सत्संगति दुर्लभ संसारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सब गाइए तालियां बजाते हुए। राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। इस संसार में दुर्लभ है सत्संग। अब देखो कलयुग में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आज का जो समय है ना, आज के समय में सब कुछ सुलभ है। आप ये नहीं कह सकते कुछ भी दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? आदमी चांद पे पहुंच गया, आसमान में पहुंच गया व्यक्ति, चांद पे झंडा लहरा है, तो क्या दुर्लभ है? बोले कुछ दुर्लभ नहीं है। आज के समय में सब कुछ सुलभ है। पहले के समय में इतने साधन नहीं होते थे, हर एक वस्तु दुर्लभ होती थी। पर आज के समय में यदि आपके पास धन है, पैसा है तो सब कुछ सुलभ है। विदेश में बैठे हुए आदमी से आप बात कर लो, टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई, धरती पे रहने वाला आसमान में पहुंच गए, हर एक चीज सुलभ है। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे भी समय में जहां सब कुछ सुलभ है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है, एक चीज है जो दुर्लभ है और वो है हरि की कथा, सत्संग। ये दुर्लभ है। आपको सब मिल सकता है पर कथा और सत्संग ये दुर्लभ है।
आप कहोगे महाराज कथा सुनना कौन सा दुर्लभ है, हम किसी कथावाचक को बुलाएंगे, बढ़िया व्यवस्था करेंगे, बढ़िया प्रचार प्रसार करेंगे, सिस्टम बनाएंगे, कथा सुन लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप सब प्रयास कर लो, ये कथा पैसे से नहीं हो सकती। आप सब प्रयास कर लो, ये कथा व्यवस्थाओं से भी नहीं हो सकती। क्योंकि हमने कई बार देखा है, बड़ी बड़ी व्यवस्था बनती है, कथा फ्लॉप हो जाती है। तो ये कथा पैसे से नहीं हो सकती, ये कथा व्यवस्थाओं से नहीं हो सकती, ये कथा आपके चाहने से नहीं हो सकती। ये कथा यदि आपको प्राप्त हो सकती है तो केवल और केवल राम के कृपा से प्राप्त हो सकती है। केवल और केवल प्रभु की कृपा की प्रधानता है, और कृपा नहीं होती तो कथा नहीं होती। इसलिए कथा और सत्संग दुर्लभ बताया, सत्संग दुर्लभ है। पैसे से आप दुनिया की हर वस्तु इकट्ठा कर सकते हो, पैसे से आप व्यवस्था कर सकते हो, पैसे से आप हर एक सिस्टम बना सकते हो, लेकिन सत्संग कथा आपको तभी प्राप्त होगी जब प्रभु की कृपा हो जाएगी। बिना कृपा के प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि कई बार हमने देखा है, लोग बड़ी तैयारियां करते हैं, ऐसा कुछ विघ्न आ जाता है, कथा रुक जाती है, ऐसा कुछ विघ्न आता है, कथा को आगे टालना पड़ जाता है। कथा शुरू भी होती है तो कभी कभी बीच में व्यवधान आते हैं, लेकिन जब प्रभु की कृपा होती है, जब राम जी की कृपा होती है, तो कथा प्रारंभ भी होती है और निर्विघ्न पूर्ण भी हो जाती है। जब हरि की कृपा होती है, तो आज यदि हम और आप सभी यहाँ बैठ गए और इस मंगलमयी राम कथा को श्रवण कर रहे हैं, आज यदि ये कथा जायस के भक्तों को प्राप्त हो गई, तो भैया इसमें हम लोगों का कुछ नहीं है। इसमें ना तो आपकी प्रधानता है, ना हमारी प्रधानता है, ना आप कथा करवा रहे, ना हम कथा कर रहे हैं। तो कैसे हो रही है ये कथा? तो कहा भैया मूल में तो राम जी हैं, वही इस कथा की प्रेरणा आपके मन में जगाने वाले हैं, वही आयोजन करने वाले हैं, और वही यहाँ बैठकर सुना रहे हैं और वही वहां बैठकर सुन भी रहे हैं। दोनों तरफ वही है। इसलिए प्रभु के कृपा के बिना, राम जी की कृपा के बिना ना तो सत्संग मिलेगा, ना कथा मिलेगी। दुनिया में हर वस्तु आपको धन से मिल जाएगी, पर कथा तो भैया तब ही मिलेगी जब मेरे राम की कृपा बरसेगी। इसलिए एक बड़ा प्यारा भाव मुझे याद आ रहा। प्रभु सभी में समभाव विराजे, प्रभु सभी में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सभी में समभाव विराजे, 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 सबका कर उद्धार बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही। प्रभु की कृपा अपार। किसको किसको अनुभव हो रहा
सत्संग सुनने को। कान मिले सत्संग सुनने को। ये कान भगवान ने क्यों दे रखा? कहिए ना, निंदा चुगली सुनने के लिए, दूसरों की बुराई सुनने के लिए, दुनिया की बातें सुनने के लिए नहीं। इस कान की सार्थकता तब है जब इस कानों में हरि कथा, सत्संग, भगवान के भजन सुनो। कान मिले सत्संग सुनने को। कान मिले सत्संग सुनने
बरस रही प्रभु की कृपा। कितने लोगों को लगता है कि भगवान की कृपा बरस रही? किसको किसको अनुभव हो रहा? उठाइए दोनों हाथ। सबको अनुभव हो रहा? एक बार गाइए, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही। प्रभु सभी में समभाव विराजे, प्रभु सभी में समभाव विराजे, प्रभु सबका करे उद्धार, बरस रही। और कान मिले सत्संग सुनने को, कान, वाह भैया, हमें तो मालूम ही नहीं था जायस वाले इतना बढ़िया गाते हैं। जय हो। उठाइए दोनों हाथ। कान मिले सत्संग सुनने को, नयन मिले दर्शन करने को, हाथ मिले सेवा करके नर, मानव जन्म सुधार, बरस रही। दोनों हाथ उठा के राम नाम का सुमिरन करके, राम नाम का सुमिरन करके, राम, वाह, हो जा भव से पार, बरस रही प्रभु की कृपा, बरस रही प्रभु की कृपा, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आप लोग जगे हुए श्रोता है और बहुत बढ़िया गाते हैं, इसलिए अपने लिए ताली बजा लीजिए। वाह, जय हो। कई तो महाराज लोगों को 9 दिन लग जाता है जगाते जगाते, पर जायस के लोग जगे हुए हैं। और बस ऐसा ही उत्साह, ऐसा ही उत्सव 9 दिन तक बना के रखना है, कथा में अद्भुत आनंद आएगा। तो भगवान की कृपा हम सभी पर बरस रही है, जिसके उपलक्ष्य में ये कथा हम सभी को मंगलमयी राम कथा प्राप्त हो रही है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा की रचना करते हैं, रामचरितमानस लिखते हैं बाबा, और नाम रखा रामचरितमानस। किसी ने कहा, बाबा आपने जिस ग्रंथ की रचना की है, आपने जो ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ का नाम क्या होगा? गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरितमानस यही नामा। तो किसी ने कहा कि जितने भी राम कथा संतों ने लिखी, कवियों ने लिखी, सबने उस ग्रंथ का नाम रामायण रखा, लेकिन आपने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम आपने रामचरितमानस रख दिया। इसका अर्थ क्या है? अच्छा देखिए, कई बार हम लोग रामचरितमानस और रामायण का अर्थ नहीं समझ पाते। कई बार हम लोग रामचरितमानस को कई बार क्या हमेशा ही कहते हैं, रामायण कह देते। किसी के घर में मानस पाठ हो रहा तो हम कहते रामायण हो रही है। किसी को रामचरितमानस की पोथी चाहिए, भैया रामायण है क्या? पर
रामायण अलग है, रामचरितमानस अलग है। रामायण वो है जो महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में लिखी है, और रामचरितमानस वो है जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अवधी में लिखा है, लोक भाषा में, बोलचाल की भाषा में, जो भाषा हम लोग आपस में बोलते हैं उस भाषा में लिखा है। बहुत सरल करके जन जन के हृदय में राम कथा को उतारने का काम गोस्वामी जी महाराज ने मानस के द्वारा किया है। वरना तो वाल्मीकि जी ने इतनी कठिन रामायण लिख दी संस्कृत भाषा में कि राम तो महाराज केवल पोथी में ही रह जाते। कौन पढ़ता संस्कृत में? वैसे मानस ही कोई नहीं पढ़ता है आज के समय में, पर फिर भी घर घर में पाठ तो हो ही जाता है। चलो कोई शुभ अवसर है तो पाठ करा लिया तो कुछ चित्त में आ भी जाता है। पर गोस्वामी जी ने, वाल्मीकि जी ने जो लिखा उससे तो राम जी ग्रंथ में ही बने रह जाते। पर धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने इतनी सरल, इतनी सहज भाव में मानस रच दिया कि जन जन के मानस में, जन जन के मन में राम जी उतर गए। जन जन के मन में राम कथा उतर गई, राम जी का चरित्र उतर गया। तो रामचरितमानस गोस्वामी जी महाराज ने लिखा। किसी ने पूछा कि बाबा आप भी नाम रख देते तुलसी रामायण, अपने ग्रंथ का नाम तुलसी रामायण रख देते। ये मैयाओं को क्या हो रहा है? अरे ओ मैया, उधर काहे देख रही हो आप लोग? बताओ, कथा इधर हो रही है, देख उधर रही है, कुछ विशेष है क्या? अरे वाह, जय हो। आज प्रथम दिवस है और कल से ही सारे आयोजक मंडल लगी हुई है व्यवस्था में ही कि ना तो वक्ता को कोई कष्ट हो, ना श्रोता को कोई कष्ट हो। पर आप लोग चिंता मत करिए, थोड़ी देर से व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। हमारे मित्तल जी लगे हुए हैं और सब सिस्टम बिठा रहे हैं, थोड़ी विलंब से हो रही है, लेकिन कल तक सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा और आपको बिल्कुल सहज भाव से राम कथा प्राप्त होती रहेगी। तो हम मित्तल जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। कल से जब से हम आए तब से वो व्यवस्था में लगे हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एक बार आपके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत दिव्य भाव से आप लगे हुए हैं। तो मैया हो गया आप लोगों का? हो गया? अब सब इधर देखो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो मैं निवेदन कर रही थी कि गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस। रामचरितमानस एहि नामा, 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 सुनत श्रवण पाइया विश्रामा, सुनत श्रवण पाइया विश्रामा, सुनत श्रवण पाइया विश्रामा, सुनत श्रवण पाइया विश्रामा, पाइया विश्रामा, पाइया विश्रामा। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरित
इस ग्रंथ का नाम होगा रामचरितमानस। तो किसी ने पूछा कि बाबा इसका अर्थ क्या हुआ? तो गोस्वामी जी ने कहा ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे समझ लो। क्या बोले? रामचरित, राम जी का चरित्र है। तो कहा किसके लिए? राम जी के लिए नहीं, राम जी का चरित्र है पर किसके लिए? तो कहा मानस, मानस यानी मनुष्य। राम जी का चरित्र तो है पर हम और आप मनुष्यों के लिए है कि इसे जीवन में धारण करके एक अच्छा जीवन बिताएं। ये हमारे आपके लिए लिखा गया। राम जी का चरित्र है पर हम मनुष्यों के लिए है। और इस रामचरितमानस को, रामचरित्र को हम अपने जीवन में यदि उतार लेंगे ना, तो जो हम लोग नारे देते हैं ना कि राम राज्य होना चाहिए, तो राम राज्य कब आएगा? राम राज्य जय श्री राम के नारे लगाने से नहीं आ जाता। राम राज्य केवल भगवा लहरा देने से नहीं आ जाता। उसके लिए राम के आदर्शों पर चलना पड़ेगा, उसके लिए राम को जीवन में धारण करना पड़ेगा। और जिस दिन रामचरित्र, जो बाबा ने इस ग्रंथ का नाम लिखा रामचरित्र, और तब मानस यानी हम मानवों के जीवन में जिस दिन राम का चरित्र उतर जाएगा, उसी दिन राम राज्य स्थापित हो जाएगा। जिस दिन उतर जाएगा, इसलिए प्रयास करिए जीवन में उतारने का। तो गोस्वामी जी महाराज मानस की सुंदर रचना करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले बाबा सबको प्रणाम करते हैं। सबसे पहले प्रणाम किया है माता सरस्वती को और श्री गणेश जी महाराज को। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो, सरस्वती मातु की जय हो। पहले श्लोक में गोस्वामी जी ने सबसे पहला वंदन किया है श्री गणेश जी महाराज और मां सरस्वती को। अब देखिए, यहाँ एक रहस्य की बात बताऊं आपको। आप लोग व्यापारी लोग हैं, दीपावली में किसका पूजन करते हैं? अरे कहिए ना।